सर आपने जो लॉ ऑफ कूलम इंग्लिश में पढ़ाया था, इंग्लिश लेक्चर में, तो सर जैसे मान लीजिए मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ, मुझे हिंदी सर ज़्यादा आता है, अंग्रेजी बहुत कम आता है। अच्छा। तो जैसे अगर मैं चाहूँ, जैसे मुझको आप अगर ये कूलम का जो नियम अगर उसको हिंदी में समझा देंगे, अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि अगर हिंदी में मैं समझूंगा तो इस अंग्रेजी में जो मैं समझा हूँ और हिंदी में जब उसको मिक्स करूंगा, जब दोनों को समझ लूंगा, तो मुझे इंग्लिश वाला भी समझ में आने लगेगा। तो इससे हमको मतलब थोड़ा तैयारी करने में सपोर्ट मिलेगा और हमारा इंग्लिश भी मजबूत होता रहेगा। फिर हम इंग्लिश में टॉपिक सारे समझ में आने लगेंगे जब मेरा हिंदी वाला जो मतलब आपको हिंदी में कूलम लॉ समझना है। जी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चित्रांश है सर। अच्छा अच्छा, तो चित्रांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? सर चित्रांश को इंग्लिश में तो सर चित्रांश ही बोलेंगे, क्योंकि इसका कोई इंग्लिश नाम तो होता नहीं है। मतलब इसका कोई इंग्लिश नहीं होता है? नहीं सर, चित्रांश को कम मतलब आना, इट मतलब खाना, ऐसा चित्रांश का कुछ नहीं। चित्रांश सर नाम है, उसको इंग्लिश में भी चित्रांश से लिखता हूँ। अच्छा, चित्रांश से लिखते हैं। देखिए उसी तरह ये कूलम जो है, जी सर, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा, मतलब ये साइंटिस्ट है? हाँ, ये साइंटिस्ट है। अच्छा। ये आदमी है, तो ये आदमी का नाम है, ये कूलम जो है ये आदमी का नाम है। तो नाम हिंदियों में भी वही होगा और इंग्लिशों में वही होगा। जैसे रमेश किसी का नाम है, तो इंग्लिश में भी रमेश लिखेगा और हिंदी में भी रमेश लिखेगा। तो कूलम का कोई हिंदी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, नाम है। अब नियम का कहेंगे तो नियम का हिंदी होता है। नियम का क्या हिंदी होता है? लॉ, कानून। ठीक है। तो इंग्लिश में कूलम्स लॉ हो गया, मतलब कूलम का नियम। कूलम का नियम। अब कूलम का नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है। हाँ। क्वेश्चन जो पूछता है उसमें अगर हम नियम जानते रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर देंगे। हाँ, इसलिए जानना है। लेकिन कूलम से ऐसा पैसा वैसा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ये सवाल इस पे आता है और आपका सवाल आएगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व हो जाएगा तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकल जाएगा। निकल जाएगा तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे तो एडमिशन होगा, फिर अच्छी कंपनी मिलेगी, फिर पैसा मिलेगा। मतलब ये सीखने से पैसा मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद एक इस पे सवाल आया हुआ है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, जिसको प्रवेश परीक्षा हिंदी में बोलते हैं। एंट्रेंस मतलब एंट्री करना, प्रवेश करना। जैसे किसी प्रांगण में जाते हैं या किसी स्कूल में जाते हैं तो प्रवेश करते हैं, उसी तरह हमको अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए भी प्रवेश परीक्षा पास करना होता है, इसीलिए ये पढ़ना जरूरी होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कूलम का नियम क्या है। देखिए कोई चार्ज है, मान लीजिए बैटरी है, तो एक चार्ज है जिसका नाम Q1 रख दिया। अब फिर पूछेंगे Q को हिंदी में क्या लिखेंगे, तो Q को हिंदी में QA लिखेंगे। जी सर, ठीक है, ये अल्फाबेट से ABCD। एक कोई चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, दो चार्ज है। एक जगह यह कोई मान लीजिए कि यहाँ दिल्ली है, क्या है, दिल्ली है, और ये मुंबई है। जी सर, ठीक है, मुंबई, एक दिल्ली में चार्ज रखा हुआ है, एक मुंबई में, अलग अलग जगह पे एक चार्ज रखा हुआ है। जी सर, ठीक है। अब ये चार्ज अलग है, ये चार्ज अलग है, इसलिए इसे Q1 रखा गया, इसको Q2 रखा गया। दोनों सेम चार्ज नहीं है। हो भी सकता है, कभी कभी सेम चार्ज भी हो सकता है। सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। अब चार्ज जो रखते हैं तो इसके बीच में फोर्स लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दो कुछ भी चीज रख देंगे, जैसे दो चुंबक रखते हैं तो कैसे सटक देना, फटक देना, सट जाता है। तो क्योंकि फोर्स लगता है। अब कुछ चुंबकों ऐसा होता है कि जो सटाते हैं तो सटता ही नहीं, तो उसमें भी फोर्स लगता है। तो नॉर्थ में सटाते हैं तो नहीं सटता है, और नॉर्थ साउथ में सटाते हैं तो सट जाता है, जल्दी से चिपक जाता है। काहे कि दोनों अलग अलग रहता है ना, जैसे एगो पॉजिटिव रहता है, एगो नेगेटिव इस हिसाब से रहता है, इसलिए वो दोनों खींच लेता है। दोनों पॉजिटिव रहता है तो दोनों धक्का देता है, चिपकता ही नहीं है। अच्छा। तो चिपकता नहीं है तो मान लीजिए कि Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज, तो बीच में कुछ तो फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो कूलम जो था, वो आदमी था, तो बोला था कि दो चार्ज अगर अलग अलग है तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा उस समानुपाती होगा किसके, दोनों चार्ज के गुणा और बट्टा उसके बीच की दूरी जो R है। मान लें कि दिल्ली से मुंबई के बीच में R दूरी है। ये R क्या है, दूरी है दोनों चार्ज का बीच का जो सही हो सकता है। जैसे दिल्ली की जगह हम यहाँ कलकत्ता भी ले सकते हैं, तो इन दोनों के बीच का जितना दूरी होगा वो R होगा। अच्छा, हाँ, तो ये दोनों के बीच की दूरी R है, तो ये R क्या है, दूरी को कैसे नापेंगे? देखिए ये R है, R की दूरी किसमें, मीटर में नापेंगे। ठीक है। Q1 क्या है, चार्ज है। चार्ज इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आवेश खान है ना जो बॉलर करता है दिल्ली डेयरडेविल्स में, वही आवेश है। तो आवेश को किस में नापेंगे,
कूलम में। कूलम में। हाँ, तो आवेश को ये Q1 Q2 को कूलम में नापेंगे। जैसे आम खरीदने जाते हैं तो कोई थोड़े बोलता है 1 लीटर आम दीजिए। हाँ, क्या बोलते हैं? 1 किलो बोलता है। हाँ, तो उसका मात्रा क्या है? किलो है। सरसों का तेल लाने जाते हैं तो कहीं किलो भी मिलता है लीटर में, लेकिन जनरली लीटर में होता है। हाँ। दूध किलो में लीटर में लाता है ना, कि 1 लीटर दूध लेके आइएगा, तो मात्रक है। उसी तरह ये जो चार्ज है इसको कैसे नापेंगे? कूलम में नापेंगे। 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम। तो यहाँ पे सर इसका नाम भी है। हाँ। चार्ज का मात्रक भी कूलम है। हाँ। मतलब जैसे ये खोजा रहा। हाँ। इसीलिए इसको इसका मात्रक भी उसी के नाम पे रख दिया गया है। उसी के नामुआ पे। उसी तरह ये बल जो है इसको न्यूटन ने खोजा है। हाँ, इसलिए इसको तो इस फोर्सवा को हम न्यूटन में नापेंगे। जी। 1 न्यूटन फोर्स लगाया, 2 न्यूटन लगाया। हाँ। जैसे इसको कोई धक्का लगाता है, जैसे विराट कोहली जो होता है वो 2 न्यूटन से मारता है, तो गेल जो होता है 10 न्यूटन के मारता है बॉल, इसीलिए कितना 100 मीटर से ज्यादा जाता है। जी। तो जब ये फोर्स 2 चार्ज के बीच में लगेगा जी। तो ये दोनों का गुणा के समानुपाती होगा। इसको क्या बोलते हैं? समानुपाती। हाँ, समानुपाती। चपाती नहीं, समानुपाती। जी। ठीक है। इसको इंग्लिश में सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। हाँ, इसको इंग्लिश वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। सर देखिए, 2 को तैयार हो गया ना, हमको हिंदी अंग्रेजी दोनों आ गया। हाँ, हिंदी भी आ गया। हाँ। अब देखा, जो हिंदी भाषी वाला है उनको इंग्लिश तो सीखना ही है, क्योंकि नौकरी उनको करना है, इंटरव्यू देना है, पैसा कमाना है। क्योंकि अच्छा कॉलेज में जाएंगे तो आप इंग्लिश सीखेंगे, तभी तो अच्छा कंपनी आपको लेगा। जी सर। ठीक है, तो हम लोगों को इंग्लिश भी सीखना है और हिंदी में समझना भी है। जी। तो ये जो बल होगा, फोर्स लगेगा किसके बीच में? दोनों चार्ज के बीच में। ये समानुपाती होगा दोनों चार्जों के गुणा में। हाँ। और उसके विक्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या चीज? दूरी का के बीच स्क्वायर कर देंगे। हाँ। तो उसका मतलब ज्यादा दूरी पे रहेगा तो कम बल लगेगा। हाँ। ज्यादा दूरी पे रहेगा तो कम बल लगेगा। नजदीक लाएंगे तो ज्यादा बल लगेगा, और नजदीक लाएंगे तो एकदम से ज्यादा बल लगेगा, चिपक जाता है। हाँ। देखिए, 2 चुंबक दूर लेते हैं तो क्या होता है? 2 चुंबक दूर लेते हैं तो चिपकता नहीं है, नजदीक लाएंगे तो क्या होता है? चिपक जाता है, क्योंकि बल ज्यादा लगता है। हाँ, उसी तरह दूरी जितना करेंगे तो ये बल कम हो जाएगा जी। और दूरी नजदीक करेंगे तो बल ज्यादा हो जाएगा। हाँ। और मान लीजिए कि ये कूलम है, ज्यादा चार्ज का है, जैसे 1 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट में ज्यादा ताकत होगा ना। तो 1 कूलम जो है उसमें कम ताकत होगा, लेकिन 5 कूलम में ज्यादा ताकत होगा। तो फोर्स जो होगा, अगर कूलम ज्यादा है तो ज्यादा बल लगेगा जी, जल्दी से खींचेगा। जी। छोटा मैग्नेट थोड़ा कम खींचेगा, बड़ा मैग्नेट जल्दी से खींच लेगा। तो सर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें ज्यादा रहेगा तो कम वाले को अपने तरफ खींच लेगा। हाँ, जो ताकतवर होगा वो अपने तरफ खींचेगा। मतलब जेकर लगे ज्यादा दम रहेगा वो उसको धकेल देगा। हाँ, वो खींच लेगा। एक बड़का मैग्नेट रखिए, एक छोटका मैग्नेट रखिए, तो छोटका आके चिपकेगा कि बड़का चिपकेगा? छोटका चिपकेगा। छोटका बड़का खींच लेगा अपने तरफ बल से। और बल जो निर्भर करेगा वो डिस्टेंस पे, मतलब दूरी पे निर्भर करेगा, और कितना कूलम चार्ज है उस पे निर्भर करेगा। तो देखिए, जब भी ये वाला सिंबल है जिसको बोलते हैं समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब भी हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आता है। जी। यहाँ पे कांस्टेंट हमने मान लिया के। अब के की जगह एल भी हो सकता था, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ के मान लेते हैं जी, क्योंकि ये जब इन्होंने निकाला था रिसर्च करके तो यहाँ के मान लिया। हाँ। इस के का एक फिक्स मतलब होता है 9 गुणे 9 10 के पावर 9। 9 गुणे कितना है? मतलब इसको जब हम हटा दिए हाँ, तो यहाँ वो कांस्टेंट वैल्यू मतलब हाँ, ये बराबर जब भी करेंगे हाँ, इसको हटाते हैं ना, जैसे इसको जब भी इसको हटाएंगे हाँ, तो के इसको हटाएंगे तो बराबर आएगा, अब के आ जाएगा जी। तो अब कोई कहेगा कि ये इसका मतलब क्या होता है? हाँ। तो बराबर के कह सकते हैं। हाँ, के का जो के है उसका कुछ मान होता है, कुछ फिक्स मान होता है। ये फिक्स रहता है, मतलब 9 गुणे 10 पावर 9 इसका मात्रक लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटा में सेंटीमीटर कूलम है। कूलम सेंटीमीटर नहीं है, कूलम है। वो हम थोड़ा कंफ्यूज है ना, सी हाँ, सी से सेंटीमीटर हम लोग बचपन से पढ़ते हैं तो कंफ्यूज होता है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कूलम पढ़ रहे हैं। यहाँ कूलम मानेगा। अगर एम लगता है ना तब सेंटीमीटर होता है। हाँ, सिर्फ सी है, सिर्फ सीएम रहता तब, चीफ मिनिस्टर वाला नहीं, सेंटीमीटर वाला। जी सर। तो अब देखिए इसमें क्या अंतर है? इसमें तो कुछ अंतर नहीं, क्योंकि यहाँ एफ है तो यहाँ एफ है जी। Q1 Q2 R स्क्वायर है तो Q1। अंतर क्या हुआ कि इसके बदले ये पूरा बराबर के आ गया जी सर। ठीक है, और इस के का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हाँ, NM स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ फोर्स क्या है? फोर्स जो है वो जो दोनों जो बल है, दोनों जो ये आवेश है जो तो वो जो खींच रहा है, तो खींचने में जो सबसे ज्यादा बल लगा रहा है तो वही फोर्स है। फोर्स मतलब बल है, ताकतवर है, वही मापना है। और Q1 क्या है? ये चार्ज है। Q2 क्या है? ये भी चार्ज है।
इसको क्या हिंदी में बोलेंगे? आवेश। हाँ, ये क्या है? ये सर दोनों के बीच का दूरी है, दोनों जो रखा है उसका बीच का दूरी है। हाँ, के क्या है? के जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट लिया गया। हाँ, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या समानुपाती कांस्टेंट बोल सकते हैं। कांस्टेंट मतलब फिक्स कोई वैल्यू रहेगा, जिसे उसको नियतांक शायद बोलते हैं हिंदी। हाँ, नियतांक सही पकड़े हैं। हाँ। तो K = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये सिर्फ याद रखना है फार्मूला जी। क्या या फार्मूला याद रखना? ये वाला फार्मूला याद रखना है जी। ये वाला फार्मूला का नोट्स बना लेंगे सारे स्टूडेंट लोग, आप भी बना लेंगे जी। हम बना लेंगे सर, और इसको 2-3 बार पेपर पे लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा जी सर। राइट। तो याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस कैसे आता है। एक और फार्मूला है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कौन है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अच्छा। तो ये होता है F/Q जी। बल बटा चार्ज। जी जी। तो बल बटा चार्ज निकालेंगे तो ये तीव्रता निकल जाएगा कि विद्युत का तीव्रता कितना है, इंटेंसिटी कितना है। मतलब कि ये आवेश है हमारा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं सर का। हाँ, कैसे? जो हमारा आवेश है वो कितना तेज एक दूसरे के करीब जा रहा है। हाँ, इसको इंटेंसिटी मतलब यही कहेंगे, तीव्रता मतलब वो कितना तेज अपने करीब ले आया। हाँ, जैसे आदमी को बोलते हैं ज्यादा वोल्टेज रहता है तो पहले खींच लेता है जी। जो ट्रेन के ऊपर जो चलता है हाई वोल्टेज रहता है जी जी। अब दूर ही रहेंगे तो खींच लेगा जी। अच्छा, कम रहेगा तो कम करंट वाला नहीं खींचता है। जैसे अपना घर और में रहता है, तार के पास जाते हैं तो कहाँ खींचता है? नहीं खींचता। लेकिन जब बड़ा चार्ज होता है जो ऊपर ओवरहेड लाइन जाता है, अगर उसके आसपास 1 मीटर के अंदर आएगा तो वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो तीव्रता, और तीव्रता कैसे डिपेंड करेगा? कितना बल है और कितना चार्ज है। हाँ, तो तीव्रता अगर बल ज्यादा लग रहा है तो तीव्रता ज्यादा है, जाहिर सी बात है, तीव्र है, जल्दी से खींचेगा। और चार्ज अगर बड़ा होगा तो ये तीव्रता कम होगा। तो अब देखिए इस पे सवाल जो आया हुआ है पिछले साल का, देखिए पढ़िए तो क्या सवाल है? सर लिखा है कि 50 कूलम के एक आवेश से वायु में 0.25 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मतलब 50 कूलम का अगर हम आवेश रखेंगे तो हवा में, वायु मतलब हवा में 0.25 मीटर की दूरी पर, मतलब दो का आवेश है उसका बीच का दूरी है 0.25 मीटर। हाँ, तो ये देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है जी सर। तो ये है 50 कूलम जी, है ना जी। और दूरिया कितना दिया है? 0.25। हाँ, 0.25 मीटर दिया है जी। हाँ, ये कूलम दिया। अब इस चार्ज पे कह रहा है कि कितना तीव्रता होगी जी, है ना? इस पे तीव्रता क्या होगी? तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E=F/Q। हाँ, तो हमको क्या निकालना होगा? F/Q निकालना होगा। तो ये फॉर्मूला पता है हम लोगों को? जी जी। एक फार्मूला यहाँ से हम लोग लिखे थे ना जी जी, आप याद कर लीजिएगा ना जी जी। हाँ, कैसे याद कीजिएगा? बार बार लिखने से क्या कीजिएगा? बार बार इसको लिखेंगे तो याद हो जाएगा। हाँ, तो F K Q1 Q2/R² है जी। तो हमारे पास देखिए Q1 का मान दिया हुआ है 50 जी, तो हमने रख दिया। K को तो हमको याद रखना है जी, K कांस्टेंट है तो याद, इसका नाम याद रखना। तो इतना तो हमको याद है जी, ये दिया हुआ है जी, ये याद है जी, इसको तो निकालना ही है जी, और ये भी दिया हुआ है जी। तो जो दिया हुआ है देखिए, ये दिया हुआ है तो 50 जी, ये दिया है 0.25 जी, तो इसका होल स्क्वायर हो गया जी, वर्ग में आ गया। अब जितना ये K का मान है ज्यों का त्यों हमने रख दिया जी सर। तो 9 × 10⁹ हो गया और 50 जी। क्यों? अब देखिए 0.25 जो होता है, 0.25 बहुत सारे बेसिक स्टूडेंट नहीं समझ पाते। इस दशमलव का बदला एक डंडा हो जाता है जी, बाकी जो बचे हुए जितना अंक होता है तो 0 हो जाता है। तो ये दशमलव तो खत्म हो गया, 0 पे खत्म हो गया, तो 25/100 हो गया जी जी। ये किसके बदले हुआ? 0.25 के बदले हम 25/100 लिख सकते हैं जी। ठीक है, बहुत कमजोर स्टूडेंट होते हैं तो उनको ये नहीं पता रहता। ये तो 5-6 में भी हम लोग पढ़े थे तो उसमें जो भिन्न निकालना सिखाते हैं ना, हाँ, तो उसी में ये सब है कि कैसे भिन्न निकालते हैं। तो इसको ऊपर से काट देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर ये काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा, इसको 1/4 भी लिख सकते हैं जी। देखिए आपको तेज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे श्रोतागण हैं जिनको नहीं समझ में आता है कि 1/4 कैसे हुआ जी जी सर। तो वो लोग क्या करेंगे, हम लोगों को डाउट पूछ सकते हैं कि 1/4 कैसे हुआ जी, हम लोग बता देंगे अलग सेपरेट वीडियो में जी जी। तो ये दशमलव हटाया तो 25/100 हुआ जी। 25/100 25 चौका 100, 4 मतलब कट गया तो 1/4 हुआ। बाकी हमने कुछ चेंज नहीं किया,
जैसे ये था वैसे ज्यों कहते हुए रख दिया। जी सर। 50 के 50 Q2 और 1/4 हो गया। अब 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। जी सर। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो गया। बाकी ऊपर वाला ज्यों कहते हुए लिखे हैं ना, कोई अंतर नहीं है, सब वैसे ही। अब देखिए, अब 16 नीचे है, अब 16 1/16 है तो ये 16 ऊपर चला जाएगा। जी सर। तो देखिए ये वाला ज्यों कहते हुए हमने लिख दिया, 50 Q2 50 सेम लिख दिया, लेकिन 16 जो अंक है ये ऊपर चला गया तो ऊपर में गुणा हो जाएगा। जी सर। तो 16 5 80 होता है। तो देखिए 16 5 ये 80 हो गया जी। और एक जीरो कहाँ से आया, ये पहले से जीरो था। जी जी 50 वाला जीरो आ गया जी। तो 16 5 80 हो गया और एक जीरो पहले से था तो 800 हो गया जी। और बाकी हमने इसको तो छेड़ा ही नहीं जी, जैसे जैसे था मान यहाँ वैसे हम लिखते चले आएंगे। जी सर। और यूनिट भी होता है, यूनिट नहीं लेना चाहिए, पहले हिसाब कर लेना चाहिए उसके बाद यूनिट रखना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सर। जी सर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Q2 है तो यहाँ F है, हम तो फोर्स बराबर ही है ना, F बराबर, यही फार्मूला से हम लोग निकाल रहे हैं। जी जी। तो F यहाँ रहने दिए और Q2 जो इधर था उसको हम लाए इधर कि नंबर एक साइड रखे गए और वेरिएबल एक साइड। सर हम ही करे थे कि Q2 हम इसको यहाँ भी तो ला सकते हैं, क्योंकि हमको जो यहाँ पे हमको पूछा है सवाल में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आप यहाँ बताए हैं E = F/Q। तो इसलिए Q2 यहाँ आ गया है कि तीव्रता निकालना है हमको। अगर Q2 का मान निकालना होता तो F दिया होता। तो F/Q जो है, Q2 जो है, जी जी ठीक है, वो Q तो स्टैंडर्ड फार्मूला है। जी। इसमें Q1 Q2 हम लोगों को Q1 दिया हुआ था, Q2 निकालना था। Q2 पे निकालना है, ये Q2 पे निकालना इसलिए Q2 यहाँ रखे हैं। अगर Q1 पे निकालना होता तो ये Q1 यहाँ रहता, ये 50 यहाँ रहता, यहाँ Q1 हो जाता। जी। तो अब देखिए, ये देखिए यहाँ देखिए 8 9 कितना होता है, 72 होता है सर। और 10 के पावर 9 था तो 2 जीरो यहाँ आके फिर इसके ऊपर जुड़ गया, 2 जीरो तो 11 हो गया। जी सर। तो 72 गुणे 10 के पावर 11। जी जी। लेकिन हमको देखिए ऑप्शन में दशमलव में दिया है जी, तो मजबूरन में दशमलव में लाना पड़ा। जी तो जी। क्या किए, इसमें दशमलव तो लगा है। जी जी। तो क्या किए, एक जीरो इस पे बढ़ा दिए। जी सर। बात खत्म, न्यूटन अपन कूलम। जी सर। यही हमारा न्यूटन अपन कूलम जो है ये तीव्रता है। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन आएगा 7.2 × 10 के पावर 12। जी सर। 7.2 गुणे 7 10 पावर 12 न्यूटन पर कूलम। तो समझे, एक नंबर का महत्व से लोग IAS भी क्वालिफाई कर जाते हैं और एक नंबर से पीछे भी रह जाते हैं। जी सर। तो एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। तो कूलम लोग जो बचपन से सब कुछ 10वीं किया हुआ है, पढ़ता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जी सर, हमको अच्छी तरह समझ में आ गया ना। इंग्लिश में जो देखे वो भी समझ में आ गया, जो इंग्लिश में हम देखे थे लेक्चर, तो उसको और इसको देखे तो दोनों वही है ना। वो भी वही पढ़ा रहे हैं, ये भी वही पढ़ा रहे हैं। बस आप जो बोले कि वो जो कमजोर बच्चा नहीं, कमजोर बच्चा, तो कमजोर बच्चा क्या हो जाता है कि वो ऐसे ही माहौल में रह गया ना, इसलिए वो अपने आप को कमजोर समझने लगा। अगर वो अपने आप को समझता है कि वो होशियार है तो होशियार बनता है, लेकिन शुरू से अपने आप को कमजोर है समझा। हमको गुलाम मतलब ये मतलब हिंदी होता है तो हिंदी अंग्रेजी उसी में कमजोर समझा अपने आप। तो अगर वो मेहनत करेगा, चाहे कुछ भी, अगर आज से ठान ले कि हम अंग्रेजी का सारा लेक्चर देखूंगा तो उसको सब अंग्रेजी में आएगा। अंग्रेजी सीखना जरूरी है क्या? नहीं, अंग्रेजी सीखना जरूरी है सर। काहे कि जहाँ भी हम जाएंगे, कोनो कंपनी में जाएंगे, अगर हम डॉक्टर बनेंगे तो सगरी दवाइयाँ तो अंग्रेजी में आएगा। अच्छा। अगर इंजीनियर बनेंगे तो सब चीज तो अंग्रेजी आएगा। अच्छा। क्योंकि सगरी सामान तो विदेश में बना है ना, जितना इंस्ट्रूमेंट आएगा कहीं जाएंगे। अभी न्यूटन है, कूलम है, किरचॉफ है। और अगर कोई रिश्तेदार दुबई नौकरी लगेगा तो वो तो सारा अंग्रेजी बोलेगा ना। हाँ, नहीं तो अब हिंदी तो वहाँ चलेगा नहीं। अगर कोनो रिश्तेदार हमारा दुबई में नौकरी भी लगाएगा तो वहाँ भी तो अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, ताकि कंपनी में सब अंग्रेजी वाला ही तो होगा। तो इसीलिए हमको लगता है कि अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा। लेकिन हिंदी में इसलिए पढ़ना जरूरी है कि समझ में कहीं प्रवेश निकल जाए, है ना? जी नहीं सर, तो हिंदी में बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती है। जैसे बहुत सारा शब्द है हिंदी का, अलंकार, छंद, रस। तो हिंदी का भी तो बहुत समस्या है ना कि अगर आप ये कहिए कि आपको पूरी तरह हिंदी आती है तो आप कहिए कि आप हिंदी में भी कमजोर है। अगर आप बोलेंगे कि हम नहीं, सब हमको अंग्रेजी नहीं आता है, हिंदी में पढ़ाए, तो हिंदी में तो आपको कमजोर है, क्योंकि आपको हिंदी में बहुत सारा शब्द नहीं आता है। आपको यही नहीं पता है कि समास क्या होता है। पहले हिंदी को भी तो सही से पढ़ना पड़ेगा ना। लेकिन हम लोग इसको बच्चों के लिए जो भी कमजोर है, जिनका दिमाग में है कि हिंदी, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम और ये फार्मूला भी इंग्लिश में है। जी सब जगह इसमें तो क ख ग तो नहीं लिखा जाएगा। जी फार्मूला तो सब यही है। जी तो अब यहाँ Q1 के जगह आ तो कर नहीं सकते कि आवेश का आ लिख देते हैं, आतू। तो फिर दिमाग मतलब बहुत नहीं पढ़ पाएंगे। फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे आपको समझ में आई होगी उसी तरह बच्चों को भी समझ में आएगी। जी सर, आई होगी, जरूर आएगी। और आने वाले सीरीज में हम लोग इसी तरह प्यार से
जितने भी लोग हैं, यूपी बिहार के हो, एमपी राजस्थान के हो, या उत्तराखंड जम्मू कश्मीर के हो, सबको समझ में आएगा, है ना। धीरे धीरे हम लोग मिल के बच्चों को अच्छे से समझा देंगे, जो आने वाले जीवन में जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं होंगी उसमें सब में सफलता मिलेगी। तो फिर मिलते हैं एक इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर हिंदी में समझाने। नमस्कार।